हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है और इस वक्त 13,107 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 74 लाख बिजली उपभोक्ता हैं और फिलहाल जगमग योजना के तहत 5,677 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। बिजली मंत्री आगे जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में ट्यूबवेल कनेक्शन के करीब 36,000 दिए जा रहे हैं और 14,000 कनेक्शन प्रक्रिया में है। आइए सुनते हैं कि बिजली व्यवस्था पर रणजीत सिंह चौटाला ने क्या कुछ कहा है। हरियाणा में बिजली व्यवस्था और किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन देने को लेकर क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मौजूद है। सर, प्रदेश में बिजली की जो व्यवस्था है वो क्या है, इस वक्त आपके पास कितनी बिजली उपलब्ध है? हमारे पे बिजली की कभी समस्या थी नहीं। मतलब जब ये एक बार हुआ था तब गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, वो हमारे 4-5 दिन नहीं थी, पर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में 16 स्टेटों में एक बड़ा संकट आया था। पर हमारे थर्मल में 24 घंटे हमारी प्रोडक्शन जो थी 100% रही, जबकि और स्टेटों में कहीं कम कर रहे थे, ज़्यादा कर रहे थे। हमारे पास 13,106 मेगावाट ऑलरेडी इन हैंड रहती है। मैक्सिमम हमारी जो खपत थी वो 12,120 कुछ मेगावाट हुई थी। और पूरे देश में हमारा रिकॉर्ड है कि 84% हरियाणा में जगमग योजना में हमारे तब से मुख्यमंत्री जी ने चलाया था, मीटर बार करा दिए थे। आप ये समझे कि 5677 गांव में 24 घंटे बिजली देते हैं और पूरे देश में हमारा 84% जो गांव में बिजली हम दे रहे हैं वो हमारा है, पूरे देश में किसी का नहीं है। कुसुम योजना जो ये आपका सोलर प्लांट जो लगते हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन है, उसमें पूरे देश में हम अग्रणी हैं। हमें मिले थे कोई 12,000 पहले मिले थे, 24 मिले थे, अब हम 50,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे थर्मल जो है उनमें पूरी प्रोडक्शन चल रही है, सारे हमारे यूनिट्स ऑन है, कहीं भी बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 के करीब हम ट्यूबवेल इस साल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो दिसंबर 2018 तक जिन लोगों ने 30,000 रुपया जमा कराया था वो हमने कर दिए और अभी हम एक और करने जा रहे हैं कि जिन लोगों का दिसंबर आपका कोविड के दिनों में जिनके कनेक्शंस कट गए थे, ज़्यादा बिल आ गए थे, उन दिनों में सर्वे नहीं हुआ, सरचार्ज बढ़ते गए। जैसे 5,000 पे 1.5% सरचार्ज है, आप ये समझो कि 750 रुपया महीने का बढ़ गया। एक साल के बाद 5,000 का 14,000 हो गया। गरीब आदमी है, गरीब किसान है, बिल भरने की स्थिति में नहीं है, उसका हमने ये करा कि सरचार्ज पूरा माफ़ कर दिया। हम खाली बेसिक अमाउंट ले रहे हैं, जो 5,000 था वही ले रहे हैं। जो एक मुश्त भर रहा है एक ही बार में, उसका 5% और कम कर दिया। बाकियों का हमने करा कि 3 किस्तों में भरो। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, इससे सारे किसानों में एक बड़ा हौसला आ गया। जो शहर के, देहात के, डोमेस्टिक, रूरल, अर्बन सभी पे हमने ये लागू कर दिया। ये एक बहुत बढ़िया काम है। पूरे देश में 41 जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, जो डिस्कॉम है जैसे, वो 41 हैं। हरियाणा की 2 है, DHBVN और UHBVN। हमारी जो कंपनीज हैं वो पहले 15वें-17वें नंबर पे थी, आज हम 5वें-6ठे पे हैं। पहली 4 कंपनी गुजरात की, हमारा सबसे बढ़िया जा रहा है। और इसके बाद लाइन लॉस हमारा 31.17 था जब कांग्रेस की सरकार थी, आज हमारा घट के 13.46 है। अभी निर्मला सीतारमण जी ने एक जब सब चीफ मिनिस्टर्स ऑन VC पे थे तो हमारे CM साहब भी थे, तो उन्होंने हमारे CM साहब को कॉन्ग्रेचुलेट करा था कि आई कॉन्ग्रेचुलेट हरियाणा चीफ मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट फॉर परफॉर्मिंग मच बेटर देन अदर स्टेट्स एंड विल सेंड ए टीम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टडी द हरियाणा मैनेजमेंट। आपका जो ये तमाम सुधार हुए हैं, जो आप कहने की लाइन लॉस घटा है, आपकी जो बिजली कंपनियां हैं वो देश में गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर है, इनसे तो राजस्व भी बढ़ा होगा। आपका राजस्व जो है वो अब क्या, किस स्थिति में, किस रूप में बढ़ा है? हमारा पिछला आप 8.5 साल कह दें, 8 साल कह दें, पहले 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी पे ये महकमा था। सबसे पहले उन्होंने बढ़िया करा कि सब SDOs एक्शंस को कह के जो मीटर घर से बाहर निकले उससे हमारी चोरी कम होगी। जब 1% चोरी कम होती है तो हमारा 400 करोड़ रुपया बढ़ जाता है। तो आप ये समझे 31 से जब हम 13 पे लेके आए तो हमारा आप समझें कि 18% हो गया, 5,000 करोड़ रुपया बढ़ गया। पहले जो 3700 करोड़ घाटे में था, आज हम प्रॉफिट के अंदर है। इस करके ये कर रहे हैं। अभी इस करके हमने गौशाला में भी ये करा है कि जहाँ 7 रुपये पर यूनिट था, भाई गौओं के लिए लोग एक धार्मिक विश्वास से वो कर रहे हैं, गौ सेवा में लगे रहे हैं, पशुधन की सेवा कर रहे हैं। तो गौशालाओं के लिए भी हमने करा है कि 7 रुपये से घटा के ये 2 रुपये कर दिया हमने। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। तो जब पावर डिपार्टमेंट बढ़िया चल रहा है तभी है। पूरे देश में एक चर्चा है। अब
जो आप ये समझिए कि इंडस्ट्रियल हब बन गया हमारा, गुड़गांव से लेके मानेसर, फरीदाबाद, पलवल, ये सारा। यहाँ जितने आज एक्सावेटर बनते हैं, हम 60% हम अकेले बना रहे हैं पूरे देश का। ट्रैक्टर्स पूरे देश का हम 47% बना रहे हैं। क्रेन्स हम 53% बनाते हैं। कार की मैन्युफैक्चरिंग हमारी 51% है। और ऑटोमोबाइल जो टू व्हीलर्स, उसमें हम अकेले 32% बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो ट्यूबवेल के कनेक्शनों की क्या स्थिति है सर? चूंकि किसानों को जो ट्यूबवेल कनेक्शन आपने देने का जो वायदा किया था एक तरह से, जिस उस वायदे पर आप कितना आगे बढ़े? अभी तक कितने ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिए हैं? दिए हैं हमने। कोई जिन लोगों ने दिसंबर 18 जो पैसे जमा करा दिए थे, उसमें से आप समझो कि हमने कोई 37,000 के करीब कर दिए। 13-14 हज़ार जो है वो अभी हम करने जा रहे हैं। मतलब आप ये मानो को तब से लेके जिन लोगों ने वो सारे इस महीने, इस साल में हम क्लियर कर देंगे। ये दिसंबर तक हम जो है 50,000 के करीब ट्यूबवेल कनेक्शन ये हो जाएंगे। और हमारे जो सोलर हैं वो बहुत पॉपुलर हुआ है लोगों में, क्योंकि उसमें 30% सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, 45% हम देते हैं। जब सोलर के लिए पोर्टल खोलते हैं तो आप ये समझें कि 6 घंटे के अंदर 20-30-40 हज़ार आ जाते हैं। अगर हम एक रात खोल दें तो 2 लाख कनेक्शन आ जाएंगे। इतने सप्लाई नहीं होते, क्योंकि फार्मर्स को केवल 25% लगता है। 75 पर 45 हम देते हैं, 30 भारत सरकार देती है। 8-10 एकड़ की खेती के लिए सबसे बढ़िया पॉपुलर है। बहुत तेज़ी से लोग बढ़ रहा है और पूरे देश में हम इसमें अग्रणी है। अभी जो हरियाणा का जो विपक्ष है यानी कांग्रेस लगातार ये कहती है कि प्रदेश में सरकार ने कोई नया पावर प्लांट नहीं लगाया और पिछली पूर्व की सरकार में ही ये लगे थे। क्या हमारी जरूरत नहीं है, या जरूरत है तो कोई नया प्लांट लगाने जा रहे हैं? आपके जो क्राइसिस आया उन दिनों में थोड़ी सी बिजली महंगी भी लेनी पड़ी कहीं, मतलब ये भी था 12 रुपये पर यूनिट बिजली। तो हमने सोचा कि थर्मल में हमारी जो प्रोडक्शन है वो 3.5 रुपये पर यूनिट आता है। तो एक यमुनानगर में हम अभी सोच रहे हैं, जगह तो फाइनलाइज नहीं करी, सीएम साहब के अप्रूवल से करेंगे, पर एक नया पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं थर्मल। वो अंडर कंसिडरेशन है, बड़ा जल्दी, वैसे ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया। अब जगह की चॉइस पे बात है, वो काम चल रहा है उस पर। अंतिम सवाल है सर, अभी आप हिसार और आदमपुर में थे, बिजली चौपाल आपने की, लोगों से आप मिले। जो एसडीओ है या जेई है, जो निचले स्तर पर कई बार जो गड़बड़ी कर देते हैं, उपभोक्ता को जो उनकी मांग है उसको ठीक से नहीं निपटा पाते, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जो काम को जानबूझकर डिले करते हैं या किसी वजह से अटका कर? मैंने अभी परसों हिसार में DHVVN की मीटिंग करी थी, जिसमें हमारे MD थे, हमारे डायरेक्टर थे, चीफ इंजीनियर थे, सारे पूरे हरियाणा के SC थे। और उसमें हमने देखा कि भाई आपके ट्रांसफार्मर में दिक्कत आई किसानों को ट्यूबवेल के लिए, क्यों लेट हुआ, मैंने उसके लिए इंक्वायरी ऑर्डर करी है। और जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो अभी मैंने इस महीने में बहुत ट्रांसफार्मर्स आ गए। जो कंपनी नहीं सप्लाई कर रही थी उन्हें ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने टाइमली सप्लाई करा है उन्हें हम पैट भी कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं कि अगली बार में इन्हें आगे फिर प्रमोट करो। तो हमारे अब जो ट्यूबवेल्स हैं, कनेक्शन जो मोटर ट्रांसफार्मर्स हैं वो आ रहे हैं। इसी महीने हमें बहुत मिल गए और मैं समझता हूँ कोई रिलीफ नहीं, अगले 15 दिन में जितने हैं वो सब मीट आउट कर देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वक्त प्रदेश के बिजली विभाग के पास 13,000 से ज़्यादा मेगावाट हर रोज बिजली उपलब्ध है और किसी तरह का कोई संकट बिजली का नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।